रात के ठीक 2 बजे सूरज उठा पानी पीने के लिए। किचन की लाइट बिना जलाए ही वो अंदर गया। उसने देखा कि सामने सिंक पर कोई खड़ा है, लाल कपड़े, खुले बाल, पीठ तक लटके हुए। उसने कांपते हुए कहा, ओह ओह सरिता। जैसे ही उसने गर्दन घुमाई, वो सरिता थी, उसकी मरी हुई बीवी। आज सुबह ही उसका अंतिम संस्कार हुआ था। ये पहली बार था जब सूरज को समझ में आया था कि मृत्यु का मतलब ये नहीं कि कोई चला गया। कुछ लोग रुक जाते हैं क्योंकि मोह उन्हें बांध लेता है। थान देवगढ़ एक छोटा लेकिन शांति पहाड़ी कस्बा, जहां हर आवाज जंगलों में गूंजती है। देवगढ़ में पेस्टिंग के 2 साल बाद सूरज मिश्रा की मुलाकात स्कूल की अध्यापिका सरिता रावत से हुई। शुरुआत में बस कैजुअल बातें हुई, लेकिन धीरे धीरे की मुलाकातें गहरी होती गई। कभी स्कूल मीटिंग, कभी टीचर एसोसिएशन की चाय पर चर्चा, और फिर वो चर्चाएं लंबी शामों में बदल गई। सूरज को सरिता की आंखों में एक ठहराव दिखता था, और सरिता को सूरज की बातों में वो सम्मान महसूस होता था जो हर स्त्री अपने जीवन साथी से चाहती है। कुछ महीनों बाद सूरज ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर सरिता से कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ उम्र बिताना चाहूँ तो क्या तुम मुझे अपनाओगी? सरिता हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं पहले से ही तुम्हें अपना मान रही हूँ। लेकिन इस प्यार के रास्ते में एक सच था। पूजा सरिता की छोटी बहन। पूजा बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन समझदार और सहज स्वभाव की लड़की थी। घर के बड़े बुजुर्गों ने पहले ही सूरज और पूजा के रिश्ते की बात पक्की कर दी थी। सूरज ने कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहा, लेकिन उसने मना भी नहीं किया। सूरज के दिल में सिर्फ सरिता थी। आखिरकार उसने सरिता को मिलने बुलाया। सरिता, एक बात कहनी है, लेकिन नहीं जानता मैं कैसे कहूँ। इतने महीनों में अब भी मुझसे कुछ कहने से डरते हो? सूरज ने गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वो मैं तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आने ही वाला था, लेकिन तब तक घर वालों ने मेरा रिश्ता तुम्हारी छोटी बहन पूजा से तय कर दिया। सरिता के चेहरे पर एक पल को शक्ति आ गई। पूजा से? लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी बहन है। मैंने अब तक किसी को कुछ नहीं कहा, पर अब चुप नहीं रह सकता। सरिता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, शादी भी तुमसे ही करना चाहता हूँ। सरिता की आंखों में आंसू उभर आए। वो चुप रही। तुमने पूजा से कुछ कहा? नहीं, अभी तक नहीं। मैं चाहता हूँ यह बात तुम ही उसे समझाओ। वो समझदार लड़की है, शायद समझ जाएगी। अगले कुछ दिनों तक सरिता कोशिश करती रही, कभी किचन में, कभी लिविंग रूम में, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। वो बस मुस्कुराकर निकल जाती और पूजा भी कुछ नहीं पूछती। आखिरकार एक शाम उसने हिम्मत जुटाई, बरामदे में खड़ी पूजा के पास गई। पूजा, एक बात कहनी है जो शायद तुम्हें तकलीफ दे। दीदी, इतनी सीरियस क्यों हो? सब ठीक तो है ना? सूरज, जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया गया है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। पूजा का चेहरा पल भर को भाव शून्य हो गया। कुछ सेकंड की लंबी खामोशी के बाद पूजा धीरे से बोली, क्या आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? सरिता की आंखों से आंसू गिरने लगे। हाँ, मैंने कभी चाहा नहीं था कि ये ऐसे हो। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छीना, बस ये सब बस हो गया। पूजा लंबे समय तक बस सरिता को देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप खुश तो हो दीदी? बस यही काफ़ी है मेरे लिए। सरिता की आंखें झलक उठी। उसने पूजा को कसकर गले लगा लिया। बाद में सूरज ने भी पूजा से माफ़ी मांगी। पूजा बस सूरज से इतना बोली, कभी इन्हें मेरे प्यार का एहसास मत होने देना, बस दीदी को टूटने मत देना। 3 साल बाद एक नींद जिससे वो कभी जागी नहीं। सरिता और सूरज की शादी को 3 साल हुए थे। प्यार वैसा ही था। रोज सुबह सूरज चाय बनाता, सरिता बालों में फूल लगाकर उसे तंग करती, और रात को दोनों एक साथ बैठकर पुरानी बातें करते। पर सब कुछ एक रात में बदल गया। एक रात सरिता ने कहा, दिल भारी सा हो रहा है, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे।
अचानक सीने में दर्द उठा। अस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टर ने सिर झुका लिया। हार्ट फेल। उस रात सूरज की दुनिया बदल गई। उसके दिल की धड़कनें रुक गई। गांव के शमशान घाट में अगली सुबह सरिता का अंतिम संस्कार किया गया। सरिता को शादी के जोड़े में विदा कर दिया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। पंडित ने कई बार मंत्र पढ़े, लकड़ियां डाली और सूरज ने अग्नि दी, पर जैसे ही आग जलने लगी, साथ साथ धुआं भी उड़ता रहा, पर शरीर भस्म नहीं हो रहा था। चिता पूरी तरह भड़कने के बजाय बस धीमे धीमे सुलग ही रही थी। लोगों के बीच फुसफुसाहट हुई। ये शरीर त्यागना नहीं चाहती, ये आत्मा मोह में फंसी है, ये जाना नहीं चाहती। सूरज ने ये सुना, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि शब्द उसके कानों में घुलते ही खो गए। बस एक अजीब सा बोझ उसके सीने में बैठ गया। उस रात सूरज अकेले घर लौटा। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। बीच रात वो किचन में पानी लेने गया। खिड़की से आती चांद की रोशनी में उसने यही देखा कि वो खड़ी थी। लाल साड़ी, खुले बाल, हाथों में वही चूड़ियाँ, चेहरा अध भरा धुंध में, लेकिन वो पहचान गया। सूरज का गला सूख गया। सरिता। उसके होठ थोड़े हिले, जैसे वो मुस्कुराई हो, और फिर अंधेरे में समा गई। इसके बाद सूरज को नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर लेटा तो जरूर, लेकिन दिमाग उसका किचन के दरवाजे पर ही अटका था। सूरज सोच रहा था, क्या सच में मैंने उसे देखा था या मेरे दिमाग का खेल है। उस रात उसने कई बार किचन में जाकर देखा। हर बार बस खालीपन था, सिर्फ फ्रिज की धीमी आवाज़ और घड़ी की टिक टिक। सुबह होते ही उसने पूजा को फ़ोन किया। आवाज़ में घबराहट और अकेलापन साफ झलक रहा था। पूजा, कल रात मुझे लगा जैसे मैंने सरिता को देखा। कभी हंसी, कभी चुप्पी, तो कभी बस एक दूसरे को देखना, जैसे कोई नया रिश्ता बनाने को तैयार हो। लेकिन दोनों को ये एहसास नहीं था कि जिस घर में वो करीब आ रहे थे, जीजू आपको अकेलेपन ने परेशान कर दिया है, मैं आ रही हूँ। उस दिन के बाद से पूजा अक्सर उससे मिलने आने लगी। कभी कुछ खाने का बहाना, तो कभी पुरानी बातें करने का। कई बार वो देर तक बैठी रहती, और कई रातें ऐसी थी जब वो वहीं रुक जाती थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत गहरी होने लगी। वहाँ कोई और भी मौजूद था, कोई जो ये सब कुछ देख रहा था। सरिता के जाने के बाद सूरज का अकेलापन अब सबके सामने साफ दिखने लगा था। पूजा अक्सर उससे मिलने आती। धीरे धीरे दोनों की ये मुलाकातें घर और गली में चर्चा का विषय बनने लगी। लोग कहते, शायद दोनों एक दूसरे में सहारा ढूंढ रहे हैं। ये बात दोनों परिवार तक पहुंची। उन्होंने सोचा कि सही समय आने पर इनसे शादी की बात कर ली जाए, पर इसी पूरी कहानी को कोई और भी देख रहा था, यानी सरिता की आत्मा। वो अक्सर सूरज और पूजा को साथ बैठा देखती, कभी खिड़की के पास खड़ी रहती तो कभी दरवाजे के पीछे। धीरे धीरे लोगों को भी रात में गली में उसके दिखने की बात करनी शुरू कर दी। कल रात मोड़ पर किसी को लाल साड़ी में देखा, और फिर पलक झपकते ही वो गायब हो गई। भाई, सूरज के घर के बाहर एक औरत खड़ी थी। चेहरा धुंधला और बाल बिखरे थे। घर में भी अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कभी सूरज देर से लौटता तो देखता कि किचन का सामान इधर उधर बिखरा है। कभी शाम को लौटकर किचन में जाता तो गर्म चाय तैयार मिलती। वो सोचता, शायद पूजा आई होगी और बनाकर गई होगी। लेकिन कई बार तो ऐसा तब भी हुआ जब पूजा आई ही नहीं थी। एक शाम जब सूरज घर लौटा, तब पूजा किचन में चाय बना रही थी। उसने धीरे से पुकारा, पूजा। वो पीछे मुड़ी और सूरज का दिल रुक सा गया। वो चेहरा पूजा का था, लेकिन आंखें, मुस्कान और वो हल्का झुकाव सब सरिता का था। वो कुछ देर बस देखता रह गया। जब पूजा ने उसे आवाज़ दी तो वो होश में आया, और उसे अब पूजा दिखी। उस रात सूरज को एहसास हुआ कि सरिता सिर्फ बाहर से ही नहीं दिख रही, वो पूजा के अंदर भी आ रही है। कभी कभी पूरी तरह वो पूजा के जरिए सूरज से प्यार करने की कोशिश करती थी, पर पूजा को इसका कोई अंदाजा नहीं आया था।
दिन गुजरते रहे लेकिन सूरज का चैन जाता रहा। सरिता अब सिर्फ गली के मोड़ पर या किचन में नहीं दिखती थी, वो हर जगह थी। कभी सुबह दफ्तर जाने से पहले वो दाढ़ी बनाते हुए आईने में देखता तो पीछे सरिता खड़ी होती। सूरज पलटता तो पीछे कोई नहीं होता। कभी टीवी देखते हुए कमरे के कोने में लाल साड़ी का किनारा हिलता दिखता। रात को सोते वक्त बिस्तर के पास किसी के बढ़ने का एहसास, पर आंखें खोलो तो सिर्फ अंधेरा। और सबसे खौफनाक, कभी कभी आधी रात को नींद खुलती तो उसे महसूस होता कि कोई उसके सीने पर बैठा है, ठंडी सांस उसके चेहरे पर आ रही है। और फिर धीरे धीरे वो वजन हल्का हो जाता। सूरज को धीरे धीरे समझ आने लगा कि सरिता अब सिर्फ बाहर नहीं है, वो पूजा के अंदर भी आती है। कभी कभी पूजा सूरज से भी ऐसी बातें करती जो सिर्फ सरिता जानती थी। एक शाम सूरज ने बस यूं ही कहा, वो पुराना लाल दुपट्टा कहाँ है जो तुमने हमारी पहली दिवाली पर पहना था? पूजा ने बिना सोचे जवाब दिया, वो अलमारी के ऊपर वाले खाने में रखा है। और उसके साथ जो चांदी की पायल भी थी ना, वो भी पहली बार खरीदी थी हमने। सूरज हिल गया। ये बातें तो सिर्फ सरिता को ही पता थी, पूजा को कैसे पता चली? और फिर अगले दिन जब उसने फिर उसी बारे में पूछा तो पूजा ने उलझे चेहरे से कहा, कौन सा दुपट्टा? मुझे याद नहीं। उसकी आंखों में उस वक्त सिर्फ मासूमियत थी। यानी कल रात जो जवाब दे रही थी वो पूजा नहीं, सरिता थी। इसी बीच घर वालों ने उसकी शादी की बात पक्की कर दी। सबको लगा कि ये दोनों अब एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं। लेकिन शादी की तारीख जैसे जैसे पास आ रही थी, अजीब रुकावटें आने लगीं। एक बार कार्ड छपते छपते प्रिंटिंग मशीन में आग लग गई। दूसरी बार पंडित जी अचानक बीमार पड़ गए और मुहूर्त बदलना पड़ा। आखिरकार तमाम बाधाओं के बाद उनकी शादी हो गई। पर शादी के दिन भी जब सूरज ने फेरे के वक्त पूजा का हाथ पकड़ा तो उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी थी। पूजा ने धीरे से उसकी ओर देखा और होठों पर वही मुस्कान थी, जो सिर्फ सरिता की थी। शादी के बाद शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक लग रहा था। पूजा घर के काम संभालने लगी। सूरज से उतनी ही नरमी और अपनेपन से बात करती जैसे कोई नई दुल्हन करती है। लेकिन सूरज ने महसूस किया कि उसका सजना संवरना बिल्कुल वैसा ही है जैसा सरिता करती थी। वो वही लाल बिंदी लगाती, वही इत्र लगाती जिसकी खुशबू सूरज पहचानता था, वही साड़ी जो सरिता की पसंदीदा थी। पहले सूरज ने सोचा कि यह महज एक संयोग है, लेकिन जब उसने देखा कि पूजा किचन में वैसे ही चाय बना रही है, उसी तरीके से जैसे सरिता बनाया करती थी, पतीली में पानी डालने से पहले पत्तियां हल्की सी भूनना, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे यह एहसास बढ़ने लगा। पूजा की चाल, उसके हाव भाव, उसकी हंसी, सब कुछ सरिता की तरह हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज ने दूसरी बार सरिता से शादी कर ली हो। लेकिन डर वहीं से शुरू हुआ। रात को जब सूरज और पूजा सो जाते तो कई बार सूरज की नींद एक एहसास से खुल जाती कि बिस्तर के पास कोई खड़ा है। लाइट जलाने पर बिस्तर खाली होता, लेकिन खिड़की आधी खुली हुई बाहर गली से किसी औरत के पायल की छन छन की आवाज़ आती। पूजा अक्सर बिना वजह के घंटों आईने के सामने बैठी रहती। अपनी साड़ी का पल्लू वो बार बार ठीक करती। एक दिन उसी आईने में सूरज को देखते हुए उसने कहा, अब कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता। सूरज की नज़रें उसके हर हाव भाव पर थी। आज उसने ठान लिया था कि वो सच सामने लाकर रहेगा। सरिता। पूजा के हाथ रुक गए। कुछ पल उसने कुछ नहीं कहा। फिर बहुत धीरे से उसने सिर घुमाया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, वही मुस्कान जो सूरज सालों पहले देख चुका था। सरिता, ये तुम हो ना? पूजा धीरे धीरे आईने के सामने खड़ी हुई और बिना पलक झपके सूरज की तरफ देखा। मैं कहीं नहीं गई थी सूरज, तुमने मुझे जलाया जरूर, लेकिन मेरा प्यार मरा नहीं। पूजा का शरीर क्यों, ये उसका जीवन है, तुम्हारा नहीं। तुमने मुझे चाहा था, मेरी जगह कोई और कैसे ले सकती है?
अब ये शरीर मेरा है और तुम भी। तुम पागल हो गई हो? पागल नहीं, तुमसे अलग होने के दर्द ने मुझे जिंदा रखा है सूरज। लेकिन अब अगर तुम चाहते हो कि मैं पूजा को ऐसे ही छोड़ दूं, तो तुम्हें मुझे कीमत देनी होगी। कीमत? कैसी कीमत? उसने अजीब और खतरनाक मांगे करना शुरू कर दिया। तुम्हें पवित्र तेल से दिया जलाना होगा और उसे 7 रातों तक कोई ना देखे, बस जलता रहे। उस मंदिर की मूर्ति ला कर दो जहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी। और एक रात उसकी आवाज़ ठंडी और पत्थर जैसी हो गई। एक बलि चाहिए, बकरा नहीं, मुर्गा नहीं, इंसान। सूरज डर के मारे कुछ कह नहीं पाता। वो जानता था अगर उसने मना किया तो शायद सरिता पूजा की जान ले लेगी। इसलिए उसने हर मांग पूरी करने की कोशिश की। तेल का बर्तन, मंदिर की मूर्ति। लेकिन हर बार एक मांग पूरी होते ही दूसरी और भी भयानक मांग सामने आ जाती। सूरज को अब समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या मोहब्बत नहीं, पागलपन था। और अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो पूजा को हमेशा के लिए खो देगा। सूरज अब टूट चुका था। सरिता की आत्मा की अजीब और खतरनाक मांगे, पूजा का बदलता स्वभाव और अब पूजा का गर्भवती होना, सब मिलकर उसे अंदर से तोड़ रहे थे। हर रात उसे डर सताता था कि अगर ये आत्मा बचे पर भी हक जताने लगी तो क्या होगा। आखिरकार एक रात उसने तय किया कि वो अब चुप नहीं बैठेगा। गांव के बाहर पहाड़ी के रास्तों के बीच एक पुराना आश्रम था जहां बाबा सुंदरनाथ रहते थे। कहते हैं कि बाबा ने कई खतरनाक आत्माओं को मुक्त किया है, लेकिन उनकी विधि आसान नहीं थी और हमेशा खतरे से भरी होती थी। सूरज ने जैसे ही बाबा को अपनी पूरी कहानी सुनाई, बाबा की आंखें सिकुड़ गई। बेटा, मोह में फंसी आत्मा सबसे खतरनाक होती है। प्यार और पागल में फर्क मिट जाता है और वो किसी भी हद तक जा सकती है। अगर ये आत्मा वाकई तेरी पत्नी है तो समझ ले, इसे बाहर निकालना उतना ही मुश्किल होगा जितना किसी इंसान को उसकी सांसों से अलग करना। पर बाबा, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, वो खतरे में है। ये काम आसान नहीं है, इसमें जान भी जा सकती है। अगर तेरी किस्मत ने साथ छोड़ दिया तो ये आत्मा तुझ पर या तेरे बच्चे पर भी सवार हो सकती है। कुछ पल की खामोशी के बाद सूरज ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूँ बाबा, पर पूजा को बचा लीजिए। बाबा ने एक मोटी पीली कागज पर सामग्री की सूची लिखी। शमशान की राख जो अमावस्या रात से ली गई हो, पीपल के पेड़ की सूखी टहनी, काले तिल और सरसों का तेल का दीपक, लाल धागा जो किसी विधवा के हाथ से बंधा हो, और सबसे आखिरी एक मुट्ठी भर मिट्टी, उस जगह की जहां सरिता का अंतिम संस्कार हुआ था। इन सबके बिना विधि अधूरी रहेगी और आत्मा और भी भयानक बन जाएगी। 2 दिन तक सूरज ने हर चीज जुटाई। कई बार ऐसा लगा कि कोई अदृश्य ताकत उसके पीछे है। मंदिर जाते समय हवा का तेज झोंका, घर लौटते वक्त गली के कोने में वही लाल साड़ी का आभास दिखाई देता, और रात को खिड़की पर दस्तक। अमावस्या की 2 दिन बाद बाबा शाम को सूरज के घर आए। लिविंग रूम में एक गोला घेरा बनाया गया, चारों दिशाओं में दीपक रखे गए और बीच में हवन कुंड। पूजा को घेरे के अंदर बिठाया गया। उसके माथे पर सिंदूर का गोला बनाकर बाबा ने काले तिल का टीका लगाया। जैसे ही मंत्र उच्चारण शुरू हुआ, हवा का रुख बदल गया। खिड़कियां खुद पे खुद बजने लगी, जैसे कोई हाथों से पीट रहा हो। पूजा का शरीर धीरे धीरे कांपने लगा, उसकी सांसें तेज हो गई। और फिर, सूरज, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी। यह शरीर अब मेरा है। सरिता, ये गलत है। पूजा को छोड़ दो, हमारे बच्चे को छोड़ दो। अगर मैं नहीं तो कोई नहीं। मैं तेरा पहला प्यार हूँ, आखिरी प्यार हूँ। बाबा ने तुरंत पीपल की टहनी को हवन में डाला और शमशान की राख पूजा के चारों तरफ छिड़क दी। ओम सज्जाय विमोचनाय नमः।
मंत्रों की गूंज से कमरा भर गया। तभी अचानक पूजा के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों से दर्द में आंसू बह गए। सूरज ने पहली बार महसूस किया कि ये अब सिर्फ उसकी पत्नी की आत्मा नहीं है, ये हद से ज्यादा डरावनी बन चुकी है, जैसे बाबा ने पहले बताया था। फिर बाबा ने आदेश दिया, सूरज वो मिट्टी लाओ जहाँ इसका अंतिम संस्कार हुआ था। सूरज ने कांपते हाथों से थैली खोली और मिट्टी बाबा को दे दी। बाबा ने वो मिट्टी हवन की आग में डालते हुए कहा, जैसे ये शरीर धरती में मिले वैसे ही तेरी आत्मा धरती में मिले, मुक्त हो जाए। जैसे ही ये कहा गया, पूजा ने भयानक चीख मारी। उसका सिर पीछे की ओर झुक गया और एक काली राख उसके शरीर से निकलकर धुएं की तरह ऊपर उठी, फिर हवन की लपटों में समा गई। पूजा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कमरा ठंडा हो गया। दीपक की लो स्थिर हो गई। बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, खत्म हुआ, लेकिन याद रख, मोह में फंसी आत्मा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बस सो जाती है और सही वक्त का इंतजार करती है। अगली सुबह जब पूजा की आंख खुली तो उसे कुछ याद नहीं था। सूरज के दिमाग में बाबा ने जाते जाते जो कहा वही गूंज रहा था कि आत्माएं भी मोह में फंस जाती हैं और मोह प्रेम से ऊपर हो जाए तो वो भूत बन जाता है। सूरज कुछ पल उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर अब सरिता का कोई असर नहीं था, पर उसके दिल में जो डर और बेचैनी थी वो खत्म नहीं हो रही थी। कुछ दिन बाद जब पूजा थोड़ी ठीक हुई, सूरज ने उसे सब कुछ बता दिया। जैसे सरिता की आत्मा उसके अंदर आ गई थी, कैसे वो धीरे धीरे उसे पूरी तरह से अपने काबू में ले रही थी और कैसे तांत्रिक बाबा ने उसे मुक्त किया। शुरू में पूजा को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया, हाथ ठंडे हो गए। मतलब दीदी, मेरे अंदर उसकी आवाज कांप रही थी। सूरज ने सिर हिलाया और वो एक पल के लिए उसके सीने से लगकर फुट फुट कर रो पड़ी। एक शाम सूरज ने दोनों परिवार को बुलाकर सब कुछ साफ साफ बता दिया। अब तक जो कुछ उन्होंने सोचा था कि शादी के बाद की अजीब बातें महज भ्रम हैं, वो सच निकलने पर सभी के चेहरे का रंग उड़ गया था। सूरज ने बाबा की आखिरी चेतावनी भी दोहराई। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों परिवार ने आपस में बैठकर फैसला लिया कि इस घर में रहना अब ठीक नहीं। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी मौत के बाद यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी नई नई कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।